हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का मैं गजेंद्र सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, अपन आपका पंचायती राज देख रहे थे। वही पंचायती राज का अपन फर्स्ट लेक्चर कल देख चुके हैं। आज उसी कड़ी का अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके चलते हैं पंचायती राज का। ठीक, कल कुछ फैक्ट पॉइंट्स है जो नीचे हो जाने के चलते नहीं दिख रहे थे, उसको अपन 2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। तो हमारे संविधान में, समझ में आ रहा है, हमारे संविधान में 3 तरह की सूची का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कौन सी सूची? एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा आपका क्या है, समवर्ती सूची। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की सूची का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? एक है आपका संघ या यूनियन, एक है आपका राज्य या आपका स्टेट और थर्ड है आपका समवर्ती सूची। संघ सूची कहने का अर्थ, कहने का तात्पर्य ये है कि संघ सूची से संबंधित मामलों पर, संबंधित विषयों पर कानून बदलाव, जो भी नए चीज़ें करनी है उन सारी चीज़ों को कौन कर सकती है, केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अगला है आपका राज्य सूची। राज्य सूची कहने का अर्थ है आपका, राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार ही आपका क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समझ में आ रहा है। अगला है आपका समवर्ती सूची। यह समवर्ती सूची आपका मेन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा को एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और ये समवर्ती सूची कहने का अर्थ ये है कि मतलब इसमें आपका संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों तरह की सरकारें आपका कानून बनाने के लिए क्या है, बाध्य है। दोनों तरह की सरकारें आपका कानून बना सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप क्या, पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। समझ में आ रहा है। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। ये पंचायती राज आपका किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मैं कल बताया था आपको, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहने का मतलब है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद क्रमांक कौन सा, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतना सारा चीज अपन नहीं देखे थे तो इसको अपन क्या कर लिए, देख लिए। क्या पंचायती राज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी सूची का विषय है। तो पंचायती राज याद रखेंगे, हमारे संविधान में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची कहने का तात्पर्य यह है ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची कहने का अर्थ है आपका, राज्य सूची से संबंधित मामलों पर, संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। अगला है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। समझ में आ रहा है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं क्या, कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 4 में उल्लेख है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इन्हीं के अनुच्छेद क्रमांक आर्टिकल नंबर 40 में इसका क्या किया गया है, आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित उल्लेखों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतना सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक,
अब अपन अगला देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट समितियां, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित आपका क्या समितियां, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका क्या पंचायती राज से संबंधित क्या तो समिति, कौन कौन सी समिति है वो आपको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है, ठीक। समिति, पंचायती राज से संबंधित समिति, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या, बलवंत राय मेहता समिति। आ रहा है समझ में। पंचायती राज से संबंधित सबसे पहले अपन समिति कौन सा देख रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित पहली समिति है कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में पंचायती राज से संबंधित पहला समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। आ रहा है सबको समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति जो बनाया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका पंचायती राज से संबंधित पहला समिति बनाया गया था कौन सा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष खुद कौन थे, तो खुद बलवंत राय मेहता जी थे। समझ में आ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता जी ही थे। समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है देखेंगे अपना, इसी में क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैं कल बता चुका हूं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय स्वशासन कहने का अर्थ क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सत्ता का। तो एग्जाम्पल यही पे याद रखना है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या दिया था, आपका सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक या पितामह किसे कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो मैं आपको कल भी बताया हुआ था क्या, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहे जाते हैं। समझ आ रहा है, ठीक। दो फैक्ट हो गए, एक है आपका क्या, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो खुद बलवंत राय मेहता थी। ये फिर अगला याद रखना क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, चार आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको उत्तर क्या लेना है, बलवंत राय मेहता लेना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके जनक किसे कहे जाते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के, तो आपका बलवंत राय मेहता को क्या कहे जाते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब अगला इसी में अपन और लेते हैं, क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता जो समिति था उन्होंने तीन स्तरीय, क्या तीन स्तरीय, समझ में आ रहा है, बलवंत राय मेहता, ये जो बलवंत राय मेहता थे इन्होंने तीन स्तरीय जो क्या था, स्तर बनाने के, मतलब पंचायतों के कितने स्तर बनाने के सुझाव दिए थे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका द्विस्तरीय पंचायत बनाने के सुझाव किसने दिए थे, तीन स्तरीय पंचायत बनाने के सुझाव किसने दिए थे, तो याद रखेंगे आप, तीन स्तरीय, थ्री स्तरीय पंचायत बनाने के सुझाव किसने दिए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बलवंत राय मेहता। यही बलवंत राय मेहता ने तीन स्तरीय पंचायत आपका
बनाने के क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। कौन कौन से 3 स्तरीय, तो सबसे पहले आपका 3 स्तरीय में कौन कौन से थे तो उसको भी अपन देख लेते हैं। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था। कौन कौन से इनसे 3 स्तरीय पंचायत के क्या थे, सुझाव थे। तो सबसे पहले आपका क्या था, जिला। सबसे पहले क्या था आपका, जिला पंचायत। आ रहा है सबको समझ में। सबसे पहले क्या, जिला पंचायत। जिला पंचायत के बाद आपका क्या, जनपद पंचायत, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है। बलवंत राय मेहता, ये बलवंत राय मेहता ने क्या दिया था, 3 स्तरीय पंचायत बनाने के क्या दिया था, सुझाव दिया था। कौन कौन से 3 स्तरीय, तो सबसे पहले आपका कौन सा है, जिला पंचायत। जिला पंचायत के बाद जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के बाद ग्राम पंचायत। मतलब इन्होंने यही 3 स्तरीय पंचायत बनाने के क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। समझ में आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, ब्लॉक या तहसील लेवल पर आपका जनपद पंचायत और आपका विलेज या गांव लेवल पर क्या, ग्राम पंचायत बनाने के क्या दिए थे, इन्होंने सुझाव दिए थे। समझ में आ रहा है। अंततः इनके जो क्या थे, सुझाव थे। समझ में आ रहा है। 3 स्तरीय पंचायत बनाने के जो क्या है, सुझाव है, इन सुझाव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। समझ में आ रहा है। क्या कर लिया गया, तो स्वीकार कर लिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आगे चल के अपन देखेंगे, ठीक है। पूरे फैक्ट पॉइंट तो आपको बारीकी से समझ आते जाएगा। सबसे पहले है आपका क्या, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाने का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। कौन कौन से 3 स्तर, तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्तर इन्होंने अपनाने के क्या दिए थे, सुझाव। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत बनाने के सुझाव दिए थे। अंततः क्या कर लिया गया, इनके जो सुझाव था उनको स्वीकार कर लिया गया। मतलब ये क्या रहा, आपका सफल रहा। इनका सुझाव क्या रहा, आपका सफल रहा। समझ में आ रहा है। अगला इसी में देखते हैं अपन, इसी में क्या होता है फिर आपका 2 अक्टूबर, कौन सा, 2 अक्टूबर सन 1959। इनके आपका क्या कर लिया गया, जो सुझाव था, इनकी समिति का जो राय था, उस राय को स्वीकार कर लिया गया। फिर आपको एक डेट याद रखना है, कब, 2 अक्टूबर सन 1959। 2 अक्टूबर सन 1959 को क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लागू कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, पंचायती राज व्यवस्था का कब, 2 अक्टूबर सन 1959, 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज का सर्वप्रथम शुभारंभ या शिलान्यास या आरंभ कहाँ से हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कहाँ, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यही राजस्थान का जिला है कौन सा, नागौर। आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। राजस्थान का क्या आपका जिला, यही राजस्थान के जिला में क्या है आपका, नागौर। ये राजस्थान के नागौर जिला, समझ में आ रहा है। ये राजस्थान के नागौर जिला से क्या हुआ था, इसका आपका शुरुआत हुआ था। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, राजस्थान का आपका राज्य बोलेगा तो राजस्थान, जिला बोलेगा तो आप क्या लेंगे, जिला है आपका कौन सा, नागौर। समझ में आ रहा है। और इसी में मान लीजिए आपको गांव पूछ दिया, आ रहा है सबको समझ में, गांव पूछ दिया तो गांव भी आपको याद रखना है, बगदरी गांव। कौन सा है, बगदरी गांव। आ रहा है सबको समझ में। यही राजस्थान के नागौर जिला के गांव है आपके कौन से, बगदरी गांव। यही से पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। आ रहा है सबको समझ में। इस समय के आपके कौन, तत्कालीन कौन, पीएम, प्रधानमंत्री। आ रहा है सबको समझ में। इस समय के आपके तत्कालीन पीएम, प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन, पंडित
जवाहरलाल नेहरू, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था आपका 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था। कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान आपका जिला बोलेगा तो कौन सा? नागौर। और गांव का नाम बोलेगा तो भी आपको याद रखना है बगदरी गांव। यही बगदरी नामक गांव से क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? बलवंत राय मेहता। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। अगला, इनके बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो खुद बलवंत राय मेहता जी थे। फिर याद रखेंगे क्या? सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसको कहे जाते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहे जाते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायत को अपनाने का या लागू करने का इन्होंने सुझाव दिया था। कौन कौन से 3 स्तर? जिला स्तर पर जिला पंचायत, आपका ब्लॉक या तहसील स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अपनाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। अंततः क्या कर लिया गया? इनके सुझावों को, इनकी सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया गया? सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और अंततः ये आपका क्या रहा? सफल रहा। फिर अगला एक डेट आपको याद रखना है, कौन सा? 2 अक्टूबर सन 1959। 2 अक्टूबर 1959 आ रहा है सबको समझ में? ये 2 अक्टूबर सन 1959 को आपका क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? राजस्थान का जिला नागौर और गांव का नाम बोलेगा तो बगदरी। यही से पंचायती राज व्यवस्था का आपका क्या हुआ? शुरुआत हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक, उनके शुरुआत, इनका शिलान्यास या इनका शुरुआत किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्या याद रखेंगे? तो कौन किसने किया? तो उस समय के तत्कालीन हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया। समझ में आ रहा है? अगला अपन समिति देखते हैं, कौन सा? अशोक मेहता समिति। समझ में आ रहा है? अगला अपन समिति देखते हैं, कौन सा? अशोक मेहता समिति। आ रहा है सबको समझ में? अगला समिति कौन सा है? अशोक मेहता समिति। अभी अपन टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। लास्ट में अपन देखेंगे सारे समिति को टू द पॉइंट डेट वाइज। 10 समिति बनी हुई है पंचायती राज के लिए वर्तमान में, वो 10 को लाइन से क्रम से देखेंगे। अभी इन्हीं के बीच में केसन थानम समिति बनेगा और कई ठो समिति है, पी के थुंगन समिति। ठीक है, वो सारी समिति जो है, उन सारे समितियों को इनके बीच में अपन देखेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं? डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं एक एक चीज़ों को। ठीक, तो बलवंत राय मेहता समिति सबको क्या हो गया? क्लियर हो गया। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा? अशोक मेहता समिति। आ रहा है समझ में? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का सारा फैक्ट पॉइंट अपने को क्या है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब अपन अगला चलते हैं, कौन सा? तो आपका अशोक मेहता समिति। ठीक, अशोक मेहता समिति आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? या 4 आपको समिति दे देंगे, 4 आपको डेट दे देंगे। इनको इनके स्थापना के क्रम के अनुसार सही जोड़ी मिलाइए तो आपको 4 डेट या 5 डेट या जितने भी ऑप्शन रहे उनके अनुसार आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। ठीक, अगला इसी में अपन देखते हैं अशोक मेहता समिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्या? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। इन्होंने ही द्विस्तरीय
ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, द्विस्तरीय मतलब क्या, 20 लाख जनसंख्या, क्या 20 लाख जनसंख्या के मध्य स्तर, समझ में आ रहा है, 20 लाख क्या जनसंख्या, ये 20 लाख के जनसंख्या के मध्य स्तर मतलब जहाँ पर भी आपका क्या है 20 लाख की जनसंख्या है, 20 लाख के बीच की जो जनसंख्या है वहाँ पर हम 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। इनका क्या था, ये सुझाव था। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, तो कौन कौन से दो आपके कौन कौन से 2 स्तरीय पंचायती राज के इन्होंने सुझाव दिया था 20 लाख की जनसंख्या पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कौन सा? 20 लाख की जनसंख्या पर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज लागू करने का सुझाव दिया था। वो कौन से 2 स्तर थे? एक स्तर थे आपके कौन से, जिला पंचायत। आ रहा है सबको समझ में? एक स्तर आपके कौन थे, जिला पंचायत, मतलब आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत, और दूसरा आपका कौन सा, पंचायत समिति। आ रहा है सबको समझ में? दूसरा आपका कौन सा, पंचायत समिति, या इसी को बोला जाता है आपका इन्होंने और दिया था खंड समिति। आ रहा है सबको समझ में? पंचायत समिति या खंड समिति अपनाने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या बलवंत राय मेहता समिति ने किन 2 स्तरीय पंचायत को अपनाने का सुझाव दिया था? तो याद रखेंगे आपका जिला पंचायत जिला स्तर पर, और ब्लॉक लेवल या ग्राम लेवल पर आपका पंचायत समिति या खंड समिति अपनाने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक, और ये क्या हो गया आपका, अंततः असफल हो गया। ये क्या हो गया आपका, अंततः असफल हो गया। असफल क्यों हुआ? तो यही आपका क्या, 1977, ये 1977 में किसका, मोरारजी देसाई। आ रहा है सबको समझ में? किसका, मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई की क्या थी सरकार, ये मोरारजी देसाई की सरकार जो था, उनके द्वारा इनके क्या किए गए, जो सुझाव दिए गए थे द्विस्तरीय जो पंचायत समिति अपनाने का जो सुझाव इन्होंने दिया था, इनको क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया, या इनको अस्वीकार कर दिया गया। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, इनके जो सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने, इनको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। आ रहा है बात सबको समझ में? ध्यानपूर्वक फिर से देखेंगे, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। फिर अगला इन्होंने क्या दिया था? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। कितना? प्रति 20 लाख, मतलब जहाँ जहाँ पर 20 लाख की आबादी है, जहाँ जहाँ पर 20 लाख के बीच की जो जनसंख्या है, वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हैं। कौन सी 2 स्तर? एक जिला स्तर पर जिला पंचायत, और खंड या ग्राम लेवल पर खंड समिति या पंचायत समिति पर क्या किया गया, लागू करने का सुझाव दिया। ये इस समय किसकी सरकार थी भारत में? मोरारजी देसाई क्या थे? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और इनके द्वारा क्या कर दिया गया, इनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। समझ में आ रहा है? इनके कुछ और फैक्ट पॉइंट देखते हैं, इन्होंने और क्या क्या सुझाव दिए थे, मुख्य सुझाव जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूट में। क्या अशोक मेहता समिति की निम्नलिखित में से सुझाव हैं? तो इधर ध्यानपूर्वक देखिए, इन्होंने क्या सुझाव दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने ये सुझाव और दिया था कि कार्यकाल, पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति का जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल को कितना, 4 साल। समझ में आ रहा है? पंचायत समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होना चाहिए? तो इन्होंने सुझाव दिया था कितना, 4 वर्ष तक पंचायत समिति का कार्यकाल होने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है? अगला इन्होंने ये दिया था, प्रत्येक पंचायतों में कर लगाने का अधिकार। समझ में आ रहा है? कर लगाने का इन्होंने क्या दिया था, अशोक मेहता समिति ने
कर लगाने का सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कूट में, निम्नलिखित में से अशोक मेहता समिति से संबंधित है और या नहीं है, तो इन सारे फैक्ट को आपको क्या रखना है, याद रखना है। आ रहा है सबको समझ में। सबसे पहले क्या इन्होंने क्या दिया था, और अन्य सुझाव, पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए। अगला इन्होंने एक और सुझाव दिया था, प्रत्येक पंचायतों को कर लगाने का क्या दिया था, इन्होंने सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है आपके अगले, इन्होंने क्या दिया था और सुझाव, ST/SC मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान पंचायतों में, क्या आरक्षण देने का प्रावधान। आ रहा है सबको समझ में। एग्जाम में ये सब फैक्ट आएंगे, और आपके जो PSC हैं, व्यापम हैं या UPSC हैं, इन सारे एग्जाम में कूट में क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते। ठीक, तो इन्होंने और क्या सुझाव दिया, ST/SC मतलब पंचायतों में ST/SC, याद रखेंगे, OBC नहीं। समझ में आ रहा है। ST/SC मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण देने का इन्होंने क्या दिया था, प्रावधान दिया था, इन्होंने सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। अगला इन्होंने एक और सुझाव दिया था, क्या, ग्राम न्यायालय। आ रहा है सबको समझ में। क्या, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय का गठन या ग्राम न्यायालय के गठन का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। समझ आ रहा है। इन चारों फैक्ट को आपको अशोक मेहता समिति में याद रखना है। कौन कौन सा, मैं फिर से आपको अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, कौन कौन सा, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो खुद अशोक मेहता ही थे। अगला याद रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का या अपनाने का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। प्रत्येक 20 लाख की आबादी पर, व्यापम का, PSC का, UPSC का पूछा गया प्रश्न है, कितने लाख की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर, तो याद रखेंगे 20 लाख की जनसंख्या पर। 2 स्तर, कौन कौन से, जिला स्तर पर जिला पंचायत, और आपके ब्लॉक स्तर पर या ग्राम स्तर पर कौन सा, तो आपका पंचायत समिति या खंड विकास समिति का क्या इन्होंने आपका लागू करने का सुझाव दिया। ठीक, इस समय के तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे 1977 में, और इनके द्वारा इनके सुझावों को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अंततः इनका सुझाव क्या रहा, असफल रहा। फिर अगला इसी में क्या याद रखेंगे, आपका इनका कार्यकाल, मतलब इन्होंने सुझाव दिया पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, तो इन्होंने सुझाव दिया पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पंचायतों को कर लगाने की क्या दी जाए, शक्ति दी जाए। इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पंचायतों को ST/SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान, मतलब आरक्षण देने की इन्होंने क्या की, अपने सुझाव में बात कही। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम न्यायालय मतलब हर गांव में न्यायालय का, कोर्ट का व्यवस्था करने का या कोर्ट बनाने का सुझाव दिया। मतलब गांव स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं या पंचायतों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को निराकरण करने के लिए इन्होंने ग्राम न्यायालय का मतलब गठन करने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। ठीक, इन्होंने एक और सुझाव दिया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको याद रखना है। इन्होंने प्रत्येक पंचायतों में, इन्होंने क्या, प्रत्येक पंचायतों में वित्त आयोग, आ रहा है सबको समझ में, प्रत्येक पंचायतों में वित्त आयोग के गठन करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। आ रहा है सबको समझ में। इन्होंने प्रत्येक पंचायतों में आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वित्त आयोग। समझ में आ रहा है। आगे अपन देखेंगे आपका आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 में क्या किया गया है, वित्त आयोग के गठन के से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक, ये आपके क्या थे, अशोक मेहता से संबंधित क्या थे, कुछ
फैक्ट थे। समझ में आ रहा है? अशोक मेहता से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगला अपन चलते हैं इसी कड़ी का नेक्स्ट समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी आपको पंचायती राज से संबंधित जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला अपन देखते हैं, अगला समिति है कौन सा, GV राव समिति। कौन सा है? GV राव समिति। आ रहा है सबको समझ में? अगला समिति कौन सा है तो GV राव समिति। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, GV राव समिति का गठन, आ रहा है सबको समझ में? GV राव समिति का गठन कब हुआ था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, GV राव समिति का गठन कब हुआ था? तो 1985 1985 में हुआ था। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं? ठीक, ये कि नियमित चुनाव, क्या नियमित चुनाव कराने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो नियमित चुनाव कराने का सुझाव किसने दिया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। कौन सा आपका? नियमित चुनाव। तो आपका कंटिन्यू चुनाव मतलब हर 4 साल 5 साल जो भी है, तो आपका नियमित चुनाव कराने का आपका सुझाव किसने दिया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखेंगे किसमें? GV राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। इन्होंने नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। ठीक, अगला इन्होंने एक और सुझाव दिया था, क्या? ग्रामीण विकास, क्या? ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ग्रामीण विकास का क्रियान्वयन करने का या व्यवस्था को अपनाने का या लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखेंगे क्या? ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन या व्यवस्था को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे आपका, तो GV राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। इन्होंने क्या दिया था? सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है? GV राव में इतना ही आपको क्या रखना है, मुख्य रूप से याद रखना है। कौन कौन सा? GV राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। इन्होंने नियमित चुनाव कराने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। फिर अगला आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन करने का, अपनाने का आपका सुझाव दिया था। अगला अपन चलते हैं, आपका अगला समिति कौन सा है? GV राव समिति। तो अपन यही GV राव समिति तक देखते हैं। अगला कल हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी का आएगा। लक्ष्मी मल सिंधी समिति, भूरिया समिति, PK थुंगन समिति और जितनी भी सारी समितियां हैं, समितियों का पूरा आपका क्रम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से क्या करिए, रिवाइज करिए। हमारा इसका पहला वीडियो भी अपडेट हो चुका है। जितनी भी आपका पंचायती राज से संबंधित जो घटनाक्रम थे, उन सारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।